Hi candidates and welcome to Government Crackers. So as you all know, your exams for FCAT 1 2021 has been completely over. Now the very frequent question that often comes into one's mind is about the cutoff criteria and the expected result date जिसके according हम अपनी preparation करते हैं आगे के लिए. Also apart from this, there are lot many candidates who are not aware कि अब next step क्या होगा. They are aware that there is an interview process, but exactly what will be the complete step and what you need to actually do for SSB. So this particular session is based on all the informations जो हम point wise करके चारों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं. Before we proceed on to know each and everything, you need to subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and if any query, any doubts, feel free to visit on www.governmentcrackers.com. Now, talking about the cutoff marks and expected date of release, so all your examinations have ended somewhere at 22nd February 2021. So probably we are expecting, क्योंकि last time भी ऐसा हुआ था, so your results will be out before 15th of March. So probably this is the result date, and after the result, within 1 week all the formalities for the FSB will start off, and by the end of the March you'll be starting facing the AFSPs. So you need to now prepare and do not just stop your preparation. So candidates who are somewhere expecting 150 or above marks can start their preparation. आप लोग बिना डाउट के अपनी preparation start कर सकते हैं, ठीक है. So the expected cutoff according to the Government Crackers is 155 plus minus. So प्लस माइनस 5 आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं. सो मैक्सिमम इट कैन गो टिल 160, मिनिमम इट विल गो डाउन टिल 150. सो 150 और 160 के बीच में कट ऑफ रहेगी, बट प्रोबेबली वी आर लाइक अकॉर्डिंग टू द पेपर हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कट ऑफ आपकी जो है वो 155 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है, 150 से 160 के बीच में. सो ये आपका कट ऑफ हो गया. नाउ सिंस द पाथ इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है, अब रेकमेंड होने से भी अब आपका टारगेट जो है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज अब जो है रिकमेंडेशन ऑल्सो डज नॉट मैटर्स. नाउ द ओनली थिंग मैटर्स इज मेरिट, क्योंकि अगर आप ये मेरिट इन नहीं होते तो ये जो पूरा रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस है प्लस आपका इंटरव्यू का प्रोसेस है, यू नीड टू रिपीट अगेन द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 1 विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट. तो इसलिए आपका एम होना चाहिए कि मेरिट आपको अचीव करनी है, मेरिट में आपको आना है, ठीक है. नाउ फॉर दिस हमने जैसे बोला आपको कि प्रिपेयर फॉर SSBs, AFSBs क्या होते हैं आपके, जब आपने अभी एग्जामिनेशन दे लिया, आपका 1 वीक का ये पूरा का पूरा फेज होता है जिसमें आप AFSB इंटरव्यू देते हैं. इट्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट जिसमें आपके मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स चेक होते हैं, ठीक है. और डे 1 से लेके डे 5 तक के प्रोसेसेस चलते हैं. अगर आप पायलट एंट्री के लिए जा रहे हैं सो यू हैव टू गिव वन स्पेशल टेस्ट जिसे हम PABT भी बोलते हैं या CPSS के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है. यूड हैव टू डिसाइड योर फील्ड अकॉर्डिंगली कि आप टेक्निकल ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको नॉन टेक के लिए जाना है. स्टार्ट योर फिजिकल फिटनेस प्रिपरेशन, बिकॉज आपको पता है दैट व्हाट फिजिकल क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट, ठीक है. तो आपको पता है आपकी हाइट इतना है, आपका वेट इतना है, सो व्हाट शुड बी द एक्यूरेट वेट जो आपका होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है आर्मी का एक चार्ट होता है एयरफोर्स का, आप उसको फॉलो आउट करें कि इफ़ यू आर हैविंग दिस मच हाइट तो आपका अकॉर्डिंगली कितना वेट होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू प्रैक्टिस इवन मोर हार्ड इन दैट रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज रिटन एग्जामिनेशन में यू वेर ऑलरेडी अवेयर कि येस ओके दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस. एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, इसके अंदर से ही चीज़ें पूछी जाएंगी, बट हियर इन इंटरव्यू थिंग्स कैन जस्ट गो बी ऑन. यू नेवर नो कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो दे आर वेरी सेट ऑफ बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक क्वेश्चंस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको रेकमेंड भी करा सकते हैं एंड रेकमेंड होने से रोक भी सकते हैं. सो ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू स्पीक आउट देयर, it matters a lot. Trust me, it matters a lot. Next is improve your communication skills. When you know that you are going to face such kind of interview or examination, and once you will be facing this sort of interview in front of the board, a large panel, in conference as well as in interview, you definitely need to work upon your communication skills, because this is something you already are aware of.
एंड अवेयर होने के बाद भी अगर आप प्रिपेयर नहीं करके जाते हो, इट टोटली रिफ्लेक्ट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज एक्चुअली द very frequent, one of the most frequent reason these days कि why you people don't get recommended, और आप लोग बोलते हो कि okay probably you must have performed very well in other examinations like psychology हो गया, GT हो गया, but you do not give that particular importance to your interview or your communication skills, which is the need for the defense examinations. Apart from that, you actually need to know about the all exams that are going to be conducted in this particular 5 to 6 days schedule. हर एग्जामिनेशन के बारे में जानना है और हर एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना, बिकॉज here the journey is yet to get completed. कब तक नहीं कंप्लीट होगी? जब तक मेरिट में नहीं आते एंड यू गेट दिस यूनिफॉर्म, बिकॉज रेकमेंड होने से भी कोई फ़ायदा नहीं. यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग रिकमेंडेड, बट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है दैट एवरीबडी इज़ गेटिंग मेरिट आउट. ठीक है, सो वो मेरिट आउट नहीं होना है, एम को मेरिट इन करना है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, पहले जैसे मैंने बोला कि यू नीड टू नो अबाउट वेरी ब्रीफली अबाउट द टेस्ट. आपको टेस्ट के लिए पता होना चाहिए. अगर आपको टेस्ट के बारे में आइडिया है, दो देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. अगर बेसिक लेवल से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो वी प्रोवाइड अ पर्टिकुलर थिंग. आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, यू स्पेंड 20 to 25K. ठीक है, अराउंड 20-25 हज़ार रुपये स्पेंड करेंगे. एक बैच में करीबन 60 प्लस स्टूडेंट्स होंगे. एट टाइम्स देयर आर 100 प्लस स्टूडेंट्स, एट टाइम्स देयर आर 200 प्लस स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव trained a lot many students, and there are students from various organizations who have joined various organizations, and they have come here because they were not getting that individual importance, individual sessions. तो जिस चीज़ के लिए आप 20-25 हज़ार रुपये स्पेंड करोगे, the same thing can happen in less than 1,000 rupees, and trust me, in less than 1,000 rupees you'll get not only the idea but lot of practice material which you don't get even after paying 20 to 25,000 rupees. So coming back to the main thing, give an online mock interview. अगर आपको लगता है that you are very well prepared, then you need to give your online mock interview. Online mock interview आप कैसे देंगे? आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में जाएंगे, there is a section of personality development also. अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको लगता है, आप ले सकते हैं. और there is an option for online mock interview. आप उस पर जा सकते हैं, पे कर सकते हैं, and you can give your online mock interview, जिसमें आपको इंटरव्यू का बेसिक भी पता चल जाएगा और आपका प्रिपरेशन लेवल, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन लेवल चेक हो जाएगा. दिस विल बी द फुल लेंथ इंटरव्यू, जिस तरह से आपका एसएसबी में होता है. सेकेंड इज नो द मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि टीआर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, टेम्परेरी रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो टू अवॉइड दैट, एटलीस्ट जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि जब रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद एटलीस्ट आप इमीडिएटली आपको टीआर ना मिले, यू गेट दिस परमानेंट कमीशन, आप वहाँ से रिकमेंड हो जाए मेडिकल्स के फील्ड से भी. तो इसके लिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा अब. ठीक है, इफ़ यू आर क्रॉसिंग द कट ऑफ मार्क्स एंड यू आर श्योर दैट येस यू विल फेस द इंटरव्यू. सेकेंड इज, अब बचे हुए टाइम में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिवाइज अबाउट योर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप टेक्निकल एंट्री के लिए जाते हो या नॉन टेक के लिए जाते हो. एफओस इज अ ब्रांच जो आपसे सारी चीज़ें पूछता है, तो आपका कोर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट इज हैव द इनफ मटेरियल टू प्रैक्टिस. जैसे मैंने बोला, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, कंपटीशन से दिस ओनली थिंग कैन हेल्प यू आउट. जितनी मेहनत आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में की है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए करना होगा. एंड नेक्स्ट इज बी क्लियर फॉर योर करियर चॉइसेस. ठीक है, आपको कौन सी ब्रांच में जाना है वो कन्फ्यूजन आप दिमाग से निकाल दीजिए. बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी बोलेंगे अकॉर्डिंगली यू नीड टू परफॉर्म एंड अकॉर्डिंगली यू आर जज्ड. इसीलिए बहुत क्लियर रहिए अपने चॉइसेस को लेके. देख लीजिए कि विच पर्टिकुलर ब्रांच डू यू वांट टू ज्वाइन. उस ब्रांच से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उनको इकट्ठा कर लीजिए. यू शुड हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड रीजन व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ब्रांच. और अगर आपका किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है देन यू शुड नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच, उसका क्या काम क्या है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इंटरव्यू इज नॉट दैट ईजी.
इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला विद इन इन 1000 रुपीज़ वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द कंप्लीट AFSB कोर्स, ठीक है। द सेम कोर्स जो आपको 20-25 हज़ार में मिलता है, यू विल गेट इट एट बिलो 1000 रुपीज़। एंड इसमें आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, यू विल बी गेटिंग PDFs ऑल्सो, ई बुक्स ऑल्सो, ठीक है। 15+ ई बुक्स इसमें आपको मिलेंगी एंड यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो, जो यहाँ पे आपको 20-25K देने के बाद भी नहीं मिलती है। सो इसकी क्लासेस हैं बिकॉज गवर्नमेंट चैनल हैज़ वन मोर ब्रांच विच इज़ न्यूली इनॉगरेटेड, दैट इज़ Decode SSB, जहाँ पे आपको SSB रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगे ताकि आपका जो फ्लो है वो ना ब्रेक हो। हियर ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स विल बी गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज, चाहे आपका AFSB हो, SSB हो, यू विल बी गेटिंग इट हियर ऑन Decode SSB एंड AFSB। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं SSB से रिलेटेड, अबाउट द लेक्चरेट टॉपिक्स, अबाउट द GD टॉपिक्स, अबाउट द इंटरव्यू टिप्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड मच मोर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड बाकी के लिए जैसे मैंने बोला आपको कि आप यहाँ पे आके और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के Decode SSB को, ठीक है। और यहाँ पे आप आके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और साथ ही गवर्नमेंट क्रैकर्स पे तो आप ऑलरेडी हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिलती रहेगी। तो अब अपनी प्रिपरेशन के लिए आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं Decode SSB, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई पर्टिकुलर साइड। हैव अ ब्रीफ डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स। आप खुद भी बैठिए, नो वॉट यू वॉन्ट टू डू फर्दर, किस डायरेक्शन में आपको अहेड जाना है। इफ़ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू ऑल कैन डेफिनेटली have a discussion platform over government crackers, or you can ask your doubts on the comment sections. Also you can visit government crackers website, यहाँ पे आपको मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। सो विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन रेगुलरली ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। द एम ऑफ आर्स इज कि आपके कोई भी डाउट्स ना रहें रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज द गाइडेंस इज दिस पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी लेस, ठीक है। So I hope we can help you out in all possible ways. So I'll be back with some next session and with some more information. Till then, Jai Hind.